सदियों से आदिवासी लोग अपना हक अधिकार के साथ रह रहे थे और रह रहे हैं। ये ऐसा वातावरण क्यों पैदा हुआ? अभी 10 किलोमीटर के रेडियस में पूजा बलि चढ़ाना उन लोगों ने मना कर दिया, और जंगल से लकड़ी लाने के लिए जो गरीब लोग जाते थे, उसमें आदिवासी भी है, हमारे कुर्मी भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, सब जगह लोगों ने मना ही कर दिया। और ये आदिवासी का जमीन शुरू से रहा है, उसका कानूनी दस्तावेज सारा चीज उसके हाथ में है। और शुरुआती दौर में वहां के आदिवासियों ने जैन मंदिर में लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक कंधा में लेकर के अभी भी लोग चढ़ाते हैं। तो कहाँ इन लोगों ने सहयोग नहीं किया? लेकिन अब जैन लोग कहे कि ये पूरा हमारा एरिया हमारा है और 10 किलोमीटर के रेडियस में बलि नहीं चढ़ेगा, ये कहाँ का सवाल है? और ये चलने वाला नहीं है। अरे इतने दिनों तक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा, ये आदिवासियों का ये बरंगुरु पहाड़ है और उसको आपने कैप्चर कर लिया, और धीरे धीरे वहां के लोगों को आप हटाते चले जा रहे हो। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। और जब हम लोग का समाज में, आदिवासी समाज में, हर जगह हर गांव में पर्व त्योहार में लोग बलि चढ़ाते हैं, तो ये उन्माद कौन फैला रहा? ये समझने वाली बात है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि कम से कम जब ये ऐसा स्थिति परिस्थिति जब पैदा हुआ, तो सबसे पहले वहां के ग्रामों को, कि जितने प्रधान हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले उससे विचार विमर्श करिए। अब बिना विचार विमर्श करिए आपने उनके पक्ष में आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होता। और ये पूरे केवल यहाँ पारसनाथ नहीं, ये पूरा देश के अंदर में जहां जहां आदिवासी लोग हैं, इनका विरोध करेंगे हम लोग। और आंदोलन की जो बात कर रहे हैं जी, ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ होगा या केंद्र सरकार के खिलाफ? राज्य सरकार के खिलाफ भी होगा, केंद्र सरकार के खिलाफ भी होगा। ये आदिवासी समुदाय इतने दिनों से शांतिपूर्ण वातावरण में रहा, आपको वहां जैन लोगों को लोगों ने मदद भी किया। अभी भी जितने भी लोग जाते हैं वहां, टूरिस्ट जाते हैं, वही लोग कंधा पर बैठा करके लोगों को ऊपर तक चढ़ाते हैं। क्या दस्तावेज चाहते हैं आप? कौन सा दस्तावेज चाहते हैं आप? वहां का रिकॉर्डेड आदमी है, वहां का रिकॉर्डेड टेनेंट है। हमको एक चीज बताइए दादा, ये आपको किसने कह दिया कि आदिवासी रिचुअल पर रोक लग गया है? किस आदेश में कहा गया कि आदिवासियों के रिचुअल पर रोक लग गया है? इसको स्पष्ट कर दीजिए। वहां से तो आए हैं। किस आदेश में, किसने आदेश दिया? आदिवासियों के रिचुअल पर रोक का आदेश किसने दिया है, इसको सिर्फ बता दीजिए। देखिए ऐसा है ना, उस क्षेत्र में 1000 विभिन्न देश के विभिन्न कोना से 1068 केस आया वहां के लोकल प्रशासन को कि उस क्षेत्र में लोगों को बलि प्रथा नहीं करना है, मांस मदिरा कर रहे हैं। हमारे जहां मांझी थान का जो एक पॉइंट आउट किया था कि ये हमारा पूजा स्थल है, बोर्ड कबाड़ करके फेंक दिया और कंप्लेन भी कर रहा है। वो जान रहे हैं हम पूजा करते समय हमारा बलि प्रथा है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया है उनका। जो उस क्षेत्र में नंगा होकर के घूमते हैं, पूरा 58 किलोमीटर पथ का परिक्रमा करते हैं, कभी हमने विरोध नहीं किया है, क्योंकि उसकी आस्था है, विश्वास है। उनके आस्था विश्वास के साथ हम लोगों ने कभी छेड़छाड़ भी नहीं किया, कभी कुछ कहीं कंप्लेन भी नहीं किया। लेकिन हमारा जहाँ पूजा स्थल की बोर्ड को कबाड़ करके फेंक देना और हमारा धार्मिक स्थल के अगेंस्ट में देश के विभिन्न, जो यहाँ कभी पारसनाथ आए भी नहीं है, मरांगबुरु आए भी नहीं है, वो यहाँ का सोशल मीडिया के माध्यम से जान करके 1068 केस कंप्लेन किया और स्थलीय जांच करवा दिया। जांच में कुछ नहीं निकला, तो आखिर कंप्लेन ही तो है। भैया आप लोग के पास कोई सोल्यूशन है? जैसे वहाँ है उनके हिसाब से कि क्या सोल्यूशन रहेगा यार? हम क्या सोल्यूशन चाहेंगे? आज हम तबाह हो गए, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, फिर हम सोल्यूशन चाहेंगे? मेरा अधिकार जहाँ है वो हमारा अधिकार रहे। हम ये कह रहे हैं ना कि उसी एरिया में उनका मंदिर है जहाँ उनको परहेज है बलि से, आप लोग भी उसी एरिया में, मतलब आदिवासी समाज वहीं रहता है, उनको है कि भाई हमको करना है, तो क्या ऐसा कोई रास्ता आप बता रहे हैं कि एक एरिया लिमिट हो जाए कि ये उनका है, बाकी में नॉर्मल चलेगा सब चीज?
अच्छा, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ, आपका घर में 5 दिन के लिए मेहमान आया, अब बोलेगा हम इस घर का मालिक हैं। सर आप इतिहास बता रहे हैं, मैं क्या solution- करना है आप वो क्या बताइए। करना चाह रहे हैं? नहीं, बोलने का मतलब नहीं, आप हमारा अधिकार हमको मिले, आदिवासी को जो अधिकार शुरू से रहा है वो अधिकार हमको मिले। यही चीज बताइए ना सर, जी। मतलब क्या अधिकार चाह रहे हैं वो बता दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री को तो पहले पता कर लेना चाहिए, वहाँ के लोगों के साथ संपर्क साधना चाहिए, वहाँ के लोगों के साथ बात विचार करना चाहिए। मतलब वो आप चाह रहे हैं कि धार्मिक स्थल घोषित ना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं जैन धार्मिक स्थल ना हो। सिर्फ जैनियों का धर्म स्थल घोषित ना हो, आदिवासी का मरांग गुरु है वो घोषित वो हो, घोषित हो। और उनका भी घोषित और हो। वो रिकॉर्ड में है, वो हाँ। रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऐसे में ही है। बोल रहे हैं। अब दूसरा सवाल है मेरा कि जो इतने साल से आप बोल रहे हैं 100 साल 150 साल 1000 साल से अभी कैसे आदिवासी वहाँ अपना रिचुअल्स करते हैं और जैन कैसे करते हैं, अभी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। फिर कंट्रोवर्सी तो वही तो बताया आपको। कंट्रोवर्सी है तभी तो इतना बड़ा विवाद हुआ। आपने- सेब आपने- शिखर 10 दिन नहीं भाई, देश में चला, किनसे उनको सेव करना था। आपने ये बताया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चलता रहा इतने सालों तक, सौहार्द बना रहा, यानी कि इतने सालों तक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं 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 नहीं, अभी वहाँ के क्या है ना, 28 दिसंबर का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, 2 सैलानी बच्चे आए, स्कूली बच्चे, 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है। एक महाराष्ट्र से जैन आए, उसका नैरेटिव दाब रहा है, दूसरा उसकी वाइफ पत्नी वीडियो बना रहा है कि यहाँ जैनियों के लिए सिर्फ जगह है। अभी उनका सबके पास अभी बाउंसर रखेंगे। एक जैन मुनि पुलक सागर महाराज को आप देख रहे हैं, माला छोड़ो भाला पकड़ो, आप लोग देख रहे हैं कि जेल भरो या रेल भरो, जरूरत पड़े तो हथियार का अख्तियार करो। एक जैन मुनि किनसे वो हथियार का हाथ ये करने के लिए तैयार बैठे। ये आदिवासी, आप दूसरी नहीं और हाँ। सुनिए, ये आदिवासी समुदाय में आप घर में, गांव में, समाज में आप मैंने गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, अनपार्लियामेंट्री आप नहीं बोल सकते हैं, तुरंत गांव में सजा होगा इसको। और वहां पर अगल बगल में ये लोग मैंने बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं, ये कहाँ से आदिवासी बर्दाश्त करेगा। ये सवाल कतरिया सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा, आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे। नहीं दादा मेरा ये नहीं, जो फैक्ट है, जो रियल है। ये दिसंबर से नहीं, शुरू हुआ हाँ, कंट्रोवर्सी, हाँ, ये आप चाह रहे और हैं। वहाँ मांझी तार का बोर्ड लगा था, उसको उखाड़ कर फेंक दोगे। ये दिसंबर से शुरू- नहीं 1 दिसंबर से नहीं, आप गलत ये बताइए, ये तो शुरू से कंट्रोवर्सी है। ये फाड़ के कब फेंका, ये हम जानना चाहते हैं। ये आपका 2020 में फेंका। हम लोगों ने लोकल प्रशासन से आग्रह करते हुए हम लोग आपस में मतलब समाधान विवाद वहाँ से शुरू हो गया। FIR कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, एफआईआर नहीं, वो लोकल स्तर पर हम लोगों ने सूचना दिया, तो फिर एक लोकल स्तर पर कमेटी बना करके उस चीज को सोल्यूशन निकाल दिया। क्या सोल्यूशन निकला? सोल्यूशन यही कि आप जहाँ हैं, सरकार का बयान आया, प्रशासन का बयान आया, धर्म के नज़र में आप दोनों हमारे लिए समान हैं। आपका भी कस्टम है, रिचुअल है, वो कीजिए, और जैनियों का भी है, जहाँ तक वो करे। प्रशासन उस समय यही हल निकाला, तो हम लोग आज भी मान रहे हैं। हमारा कहना है कि उस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र से हटा करके तीर्थ क्षेत्र केवल सिर्फ जैनियों के लिए कर रहा है, तो आदिवासी समाज को वहाँ मुश्किल होगा। ठीक, समझ गए। क्योंकि आदिवासी समाज बलि प्रथा पर विश्वास करता है। अपने हर एक पर्व त्योहार में जब त्योहार होता है तो बलि प्रथा करते हैं, और वो निषेध क्षेत्र घोषित कर रहे हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर में, तो आदिवासी संस्कृति वहाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ गए। सवाल ये है ना कि क्या जो आप ये दिखा रहे हैं हाँ। उसके बाद से बलि प्रथा वहाँ चल रहा था? अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, अरे यार कैसे रुकेगा, कौन रोक सकता है कंटिन्यूस इसको? चल रहा है शुरू से। दिसम गुरु शिवभूषण को पता है, समझ में आ गया। इनका अपने बलि चढ़ाए हैं। जैन तीर्थ स्थल घोषित ना हो, अगर तीर्थ स्थल घोषित हो तो आदिवासी तीर्थ स्थल भी और जैन दोनों, और हम दोनों रिचुअल करें। हाँ। ये नहीं कि बैन कर देते नहीं, हाँ, यही है ना कहना है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक, धन्यवाद। दादा ये हो गया, इसको ज्यादा उल्लंघन कीजिएगा, आप दादा 30 सेकंड में आप बोलिए। और सुनिए, ये अभी हम माननीय मुख्यमंत्री को 25 जनवरी तक का हम समय देते हैं। 25 जनवरी तक इसको क्लियर करें, या नहीं तो उली हाथू में 30 जनवरी को हम लोग उली हाथू जाएंगे और वहां पर उपवास से बैठेंगे 30 जनवरी को। और 2 फरवरी को हम लोग सीधो कानून भोगराडी के वहां जाकर के हम लोग धरना पर बैठेंगे।
माने उपवास पर बैठेंगे। और 10 जनवरी को जो महाजुटान का अभी प्रस्तावित है, 10 जनवरी को पारसनाथ में। तो दादा कुल मिलाकर कहानी ये है कि उसको पर्यटन स्थल भी घोषित ना किया जाए, दोनों समुदाय के लिए तीर्थ स्थल बनाया जाए, किसी को किसी का रोक नहीं हो। अरे यार रोक रहा है तब ना आक्रोश बढ़ रहा है। रोकना मतलब पर्यटन नहीं देखिए देखिए बात नहीं, हम लोग शुरू से बलि चढ़ाते आ रहे हैं और 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर बलि ये पर रोक नहीं होना चाहिए। क्यों रोक होगा? और पर्यटन स्थल भी ना बने। यानी क्यों रोक होगा? आप बताइए कि नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जंगल से लकड़ी ले जाने वाले महिला हो पुरुष हो, वहाँ आदिवासी है, गैर आदिवासी है, कुर्मी भाई है, मुस्लिम भाई है, उन लोगों को भी तकलीफ है, उन लोगों को भी रोका जा रहा है। ये क्या मतलब है इससे? स्कूली बच्चे सबको रोक दिया जा रहा है। उनका कहना है यह क्षेत्र सिर्फ जैनियों के लिए, बाकी आप बड़ा लोग नहीं मुश्किल आ बात सकते। है। जमीन हमारा, पहाड़ हमारा, मरांग गुरु हमारा, क्या कहेगा यार? वो छोड़िए ना, आप बाहर से आकर के वहाँ कहना शुरू कर दोगे कुछ न कुछ। नहीं, हमारे घर में आप जाइएगा और कुछ न कुछ बोलते रहिएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे।